नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 हिंदी पद्य क्षितिज भाग 2 का पाठ कन्यादान के प्रश्नोत्तर। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि बेटी माँ का प्रतिरूप होती हैं। माँ अपनी छत्र छाया में उसे ऐसे संस्कार देती हैं जिससे उसका जीवन सुखद हो सके। माँ परिवार में बेटी के साथ अपना सुख दुख मनोभावनाएं जितनी सहजता, गोपनीयता और विश्वसनीयता से साझा कर पाती हैं, उतना किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं। माँ जीवन में प्राप्त अपने सारे अनुभव पुत्री को दे देती हैं। पुत्री उसके लिए ऐसी अमूल्य निधि होती है जिसमें वह अपनी सारी आकांक्षाओं की पूर्ति होती देखना चाहती है। इसलिए विवाह के अवसर पर जब वह उसका कन्यादान कर विदा करती हैं तो माँ को लगता है कि बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी है जो आज उससे दूर हो रही है। प्रश्न नंबर 5। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने कन्यादान के समय अपनी पुत्री को अनेक सीख दी। वे उसके अपने अनुभव थे। माँ ने कहा कि अपने रूप सौंदर्य पर गर्व मत करना, क्योंकि सौंदर्य तो क्षणिक होता है और लोग उसकी प्रशंसा कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। माँ ने उसे यह भी कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलकर मरने या आत्महत्या करने के लिए नहीं। अतः वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह तो करे, परंतु अत्याचार सहन ना करे। वस्त्र और आभूषण के मोह में फंसकर आजीवन दास्तान न स्वीकारें। सदैव अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाए रखें। लड़कियों के स्वाभाविक गुण तो हों, परंतु लड़की जैसी कमज़ोर ना दिखाई दे। अत्याचार का सामना साहस और दृढ़ता के साथ करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। प्रश्न नंबर 6। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर, हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग बड़ा व्यंग्यात्मक व नारी की गरिमा पर आघात करने वाला प्रतीत होता है, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं जिसे दान कर दिया जाए। दान तो बेजुबान जानवरों व निर्जीव वस्तुओं का किया जाता है। कन्याएं ना तो बेजुबान है और ना ही निर्जीव, उसका भी अपना अस्तित्व व पहचान होती है। वैसे भी दान के साथ जुड़ी श्रद्धा और पुण्य प्राप्ति का भाव अब लुप्त हो चुका है। कन्यादान अब केवल विवाहित कर्मकांड की एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है। जब स्त्री स्वावलंबन और सशक्तिकरण की बातें हो रही हों तो कन्यादान की बात एक मजाक जैसी प्रतीत होती है। अतः हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना सर्वथा अनुचित है। प्रश्न नंबर 7। कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं 2 सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज ने परोक्ष रूप से दहेज प्रथा की चर्चा की है। उन्होंने माँ के द्वारा बेटी को दी जाने वाली शिक्षा के माध्यम से स्त्री के जीवन की विवशता को चित्रित किया है। कवि ने वस्त्र आभूषण संबंधी ससुराल के बंधनों और नववधु के साथ ससुराली जनों के द्वारा किए जाने वाले कटु व्यवहार का उल्लेख किया है। धन्यवाद।